एपीजी की दुनिया पर आपका स्वागत। क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। देयर इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर मेड ऑफ मटेरियल ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1। एक मैंने नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ले लिया है। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का मतलब ये होता है कि इसमें जो चार्ज है वो ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, इसकी रेडियस मैंने आर मान ली। और अब आपसे कहा गया है कि इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो, अगर मैं इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो मानता हूँ तो सरफेस पे पोटेंशियल वी है। Okay, if we take electric potential at its surface to be zero, then potential at the center will be. देखो यार, एक बात हमेशा ध्यान रखो। कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा सॉल्व करना है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, तो पोटेंशियल के बारे में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हर एक पॉइंट का पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है। मतलब पोटेंशियल कोई डिफाइंड नहीं होता कि किसी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है। बट हाँ, ये तय है कि दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का जो पोटेंशियल है, अगर मैं इनफाइनाइट पे उसका पोटेंशियल ज़ीरो मानता हूँ, तो उसकी सरफेस पर पोटेंशियल का फ़ॉर्मूला के क्यू अपॉन कैपिटल आर होता है। एंड सरफेस के स्फीयर के सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है, वो 3/2 ऑफ के क्यू अपॉन आर होता है। एंड अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर मैं पोटेंशियल देखता हूँ, एक्स डिस्टेंस पे, उसका फ़ॉर्मूला होता है के क्यू टी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 आर, क्योंकि रिजल्ट्स आपको पहले पता होना चाहिए। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ पोटेंशियल का, इधर पोटेंशियल लेता हूँ, उधर डिस्टेंस लेता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि सेंटर पर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। सरफेस पर अगर v है, तो सेंटर पे ये 3v अपॉन 2 होता है। जब इधर से इधर आते हैं, तो ये पैराबोलिक फॉर्म में कम होता है और फिर हाइपरबोलिक फॉर्म में डिक्रीज़ होता है। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए। ये रिजल्ट्स तभी हैं जब मैं इनफाइनाइट पे पोटेंशियल को 0 मानता हूँ। तब सरफेस पर के क्यू अपॉन आर और यहाँ पे 3/2 के क्यू अपॉन आर। लेकिन मुझे एग्ज़ामिनर बोल रहा है कि आपका जो पोटेंशियल है, वो सरफेस पर आप 0 ले लीजिए। तब मैं अक्सर सरफेस पर पोटेंशियल v लेता हूँ, इनफाइनाइट पे 0 लेता हूँ, तो सेंटर पे वो 3/2 ऑफ v होता है। लेकिन हमें एग्ज़ामिनर कह रहा है कि सरफेस पर 0 ले लीजिए, तो सेंटर पर कितना हो? देखो यार, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि पोटेंशियल किसी भी पॉइंट का कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो हमेशा सेम रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम। ये हमेशा सेम रहेगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है, सेंटर पर पोटेंशियल और सरफेस पर पोटेंशियल का, वो इस नई कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बराबर होगा। पहले सेंटर पर पोटेंशियल कितना था 3/2 वी, और सरफेस पे कितना था वी। अब सरफेस पे कितना बोल रहा है आपसे 0, और सेंटर पर पूछ रहा है, ये लीजिए 3/2 माइनस वी मतलब v/2 हो गया। अब सेंटर पे नया पोटेंशियल v/2 हो जाएगा। एक जरा गौर फरमाने वाली बात यह है कि यार पहले जो डिफरेंस था, देखो 3/2 v माइनस वी, ये v/2 था, तो अभी भी v/2 ही रहना चाहिए, तो ये v/2 होगा और ये 0 है, तभी तो डिफरेंस v/2 रहेगा। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज v/2। ठीक है, मैं जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूँ, तो उसके आसपास की बातें भी मैं आपको एक बार रिकॉल करवाता हूँ। और आपको भी क्वेश्चंस को इसी तरह से करना है कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता हो, तो जो भी चीज़ आपके पास लिखी हुई है, जो भी केस आपके पास बना हुआ है, उस केस के बारे में आप सारी चीज़ें एक बार सोचो। रिकॉल होंगी, वो फॉर्मूला रिकॉल होगा। ये छोटी-छोटी जो बातें जो मैं आपको बताता हूँ, इन्हें अपनी कॉपी में लिख लिया करो। जहाँ पे भी आपके क्लासरूम के नोट्स लिखे हुए हैं, उनके साथ में इनको क्लब कर लिया करो। ठीक है? वैसे तो सभी क्लासरूम के नोट्स में ये चीज़ होती है, बट फिर भी मान लीजिए अ, आपको लगता है कि इसको हाइलाइट करना है, तो आप उसको हाइलाइट कर सकते हैं। ठीक है? ऐसी प्यारी-प्यारी फिज़िक्स की बहुत छोटी-छोटी, नन्ही-मुन्नी बातों को जानने के लिए जुड़े रहिए एपीजी की दुनिया पर। खूब मेहनत कीजिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। थैंक यू सो मच।